तो वो बात ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपने कहा कि एक समय था जब 7 घंटे लगते थे बैंगलोर से चेन्नई के लिए, आज हम 2 या 3 घंटे की बात कर रहे हैं, और जिसमें अमाउंट ऑफ पीपल थिंकिंग जो इन्वॉल्व है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, जो लेबर और साथ साथ जो रोजगार के जो तमाम सारे पहलू डायमेंशन इन्वॉल्व हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाबू जी नमस्ते, कैसे हैं? मन नहीं लग रहा है आपका? आपका मन नहीं लग रहा? और तेजी से बोलिए कुछ। मुझे लग रहा था कि क्या मन तो नहीं लग रहा बाबू जी, ठंडा ज्यादा है क्या? नहीं, बहुत कम है। यही वाराणसी से हैं? एकदम वाराणसी से है। हाँ, क्या नाम हो गया बाबू जी? अशोक कपूर है। अशोक कपूर जी, क्या करते हैं सर आप? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ बनास लिट फेस्ट का। लिट फेस्ट का जो जिनके तत्वाधान में हम यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम है। और काम क्या है आपका? काम यह है कि 2047 में 25वां होगा, ये 25 साल हो जाएगा बनास लिट फेस्ट को, तो हमको ये करना है कि 25 गुना इससे अच्छा हो। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अगर 2047 में जब आप ये करें वाराणसी, तो वो कौन सा मुद्दा होगा जब आप बात कर रहे होंगे? मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँगा बहुत ज्यादा, है ना, तब तो मेरे गले से आवाज हंसी नहीं निकलेगी, लेकिन आपका जो मुद्दा होगा, जो आपका उस समय थीम होगा, 2047 में हम क्या बात कर रहे होंगे, ये एक सवाल है। और यकीनन बड़ा सवाल। पीछे खड़ी है मैम, आगे आइए, प्लीज कम फॉरवर्ड। क्या नाम है आपका? गर्विता सिद्धार्थ सिंह। कविता? गर्विता। गर्विता सिद्धार्थ सिंह, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, थोड़ा और आगे आ जाइए, सारे पुरुष जो हैं आपको जगह देंगे, आगे आइए। गर्विता जी ये बताइए, साड़ी वाराणसी की बनी हुई है या कहीं बाहर की है? बनारस की। पहले तो जोरदार ताली बजाइए, गजब है ये। और ये जो साड़ी आपने पहनी है बहुत सुंदर लग रही है, बहुत बहुत शुक्रिया गर्विता जी। क्या करती हैं आप? सर मेरा रेस्टोरेंट है और मैं NRAI की ट्रेजरर भी हूँ। आपका रेस्टोरेंट है इसी वाराणसी में? जी सर। मैं आप बहुत पीछे खड़ी हुई थी, और मैं जो पीछे खड़ा, ऐसा नहीं है कि मैं नजरें बस टटोलती रहती हैं कि कहाँ कौन आदमी है जो मेरे शो में पार्टिसिपेट कर सकता है, आगे आ सकता है। और मैं इस बात का सौभाग्य लेता हूं कि मैं ये जो रस्सी है वो नीचे करता हूं। बहुत कम ऐसा मौका था। आप अंदर आइए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अलीजा के बगल में तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गर्विता जी, रेस्टोरेंट चलाती हैं इस वाराणसी में, मुझे तो बहुत खुशी हुई। क्या एक्सपीरियंस है आपका? कितने साल पहले आपने शुरू किया? क्या विजन रखती हैं? कंट्रीब्यूशन तो है एक्चुअली में, सामने वो जो खड़े हुए बिजनेस के बहुत सारे लोग पुरोधा खड़े हैं सामने, वो तो एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन आप सिंपल वे में बताइए कि रेस्टोरेंट जब आपने शुरू किया और अब क्या चीजें हैं और कितने वर्ष हो गए आपको? सर मेरे रेस्टोरेंट का नाम है वाइफ ऑन लीफ, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। अच्छा, हस्बैंड कहाँ है? पहले हस्बैंड है यहाँ पे? है? नहीं सर। ऐसे हस्बैंड सबको मिले भाई, है ना? आजा बाबू, ओ बाबू, अरे ना 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 ना, ऐसे बीच में ना आ जाना। ये बात पति पत्नी के बीच में हो रही है वहां पे, तो बीच में मत आ जाना। ऐसे हस्बैंड सबको मैं इसका उनको भी बहुत पूरा श्रेय देना चाहता हूं कि कोई गिफ्ट में दिया और गिफ्ट को कैसे चला रही हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। सर 9 साल हो गया है मुझे ये रेस्टोरेंट को चलाते हुए। इनिशियली आई वाज द फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर बनारस में, वाराणसी में। हाँ जी, जो रेस्टोरेंट चला रहे थे, और अब काफी सारे हैं हमारे साथ। और इसके साथ डिशेस क्या है? साउथ इंडियन, इंडियन, कॉन्टिनेंटल? सर मल्टी क्यूजीन है, इंडियन है, कॉन्टिनेंटल है, तंदूर है, चाइनीज है। 10 साल में आप कहाँ देखती हैं अपने को, अपने बिजनेस को, और 47 के सपने से कैसे जोड़ती हैं? क्योंकि यहाँ से ये तो कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी है ये आप सबको तो पता ही है, और सपना भी सबको पता है, तो मैं जानना चाहता हूँ। सर 10 years डाउन द लाइन हमारा रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है कि वाइफ्स चाहे वर्किंग हो चाहे हाउस वाइफ्स हो, उनको छुट्टी नहीं मिलती। इसलिए कॉन्सेप्ट ये कि आप उनको लेकर आइए रेस्टोरेंट में, उनको पैम्पर करिए। हमने जितने भी कलर्स यूज किए हैं वो सब विमेन सेंट्रिक है, हमारे कोटेशंस विमेन सेंट्रिक हैं, हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक पे है। तो अच्छा, जैसे हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक वाला बताइए जरा मुझे, क्या वो तो नोकझोंक होती है, तो वो मैं जानना चाहता हूँ कैसे, क्या कोई एक लाइन जो आप बताएं। सर इसमें जैसे एक बहुत पसंदीदा सबका कोटेशन है, एक चिड़ा थी एक चिड़ी थी, दोनों की शादी हुई, दोनों चिड़चिड़े हो गए। हुजूर आप सुन नहीं पाए? आप लोग पूछते हैं ये आह क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि आप लोगों का दिमाग कहीं, ध्यान कहीं और चला जाता है। एक चिड़ा था एक चिड़ी थी, दोनों में शादी हुई, दोनों की शादी हुई और दोनों चिड़चिड़े हो गए। दोनों चिड़चिड़े हो गए, तो फिर इसको दूर करने के लिए रेस्टोरेंट में आए। मैं आपके रेस्टोरेंट को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपके बिजनेस को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और ये जानना चाहता हूं 2047 के सपने में आप कहां और क्या देखती हैं? I see women leading the country.
और मैं चाहती हूँ कि और भी बहुत सारी लेडीज है जो आगे बढ़े, अपने आप की एक आइडेंटिटी फॉर्म करें। क्या बात है, प्लीज जोरदार ताली बजानी चाहिए आप सारे लोगों को। मैं एक वाराणसी में, कहीं आप ये न धोखे में रहिएगा कि मैं बेंगलुरु में या मैं चेन्नई में खड़ा हूं या मैं कहीं दिल्ली में खड़ा हूं। ये वाराणसी से सपना देखा जा रहा है और इसलिए बार बार ये कहा, जिसको आप इशारा कर रही थी कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है जिसने शहर में पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया और वो ये कह रही है कि 47 में मैं देखती हूँ कि बिजनेस पार्टिसिपेशन में महिलाएं लीड कर रही होंगी। जी, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि हर किसी के हस्बैंड इतने ही कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हो। आजा, ये भी बात बहुत जरूरी की। क्यों साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, घर से लड़के तो नहीं आए? खड़े होइए साहब। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि सारे हस्बैंड इतने ही कोऑपरेटिव हों। तो मुझे इस बात पे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था। अच्छा, क्या सोच रहे थे? कि शायद वो भी एक दिन ऐसे बोले। तो पहले गिफ्ट करिए। तो वही प्लानिंग चल। ऐसे थोड़ी ना सोचिए, पहले गिफ्ट करिए फिर देखिए, सोचेंगी वो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आप जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगी? जी, कुछ जोड़ना चाह रही हैं आप? कुछ कहना चाह रही हैं 2047 के बाबत या अपने सपने के बारे में? क्योंकि मैं जब पूछता हूं तो अक्सर लोग कहते हैं कि 47 का सपना मैं कैसे बता पाऊं, और बहुत सिंप्लीफाइड है। आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग पे अपना सपना क्या है, वो जुड़ जाएगा, उसी से जुड़ जाएगा जाके। मेरा सपना यही है कि इस देश में 2047 में हर जगह वुमेन्स का ही राज हो। वुमेन्स का ही राज हो? अच्छा, ये बताइए कि वुमेन्स का ही राज क्यों? क्या इतने पुरुष इतने गढ़? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र में, हर जगह, हर ऊंची पोस्ट पे वुमेन्स है और इसके लिए एजुकेशन मस्ट है। सारे पुरुषों की आवाज दो जोरदार मेरे कानों में पड़ रही है। मेरे जी नमस्ते। घाट में हम लोग मिले थे इलेक्शन के टाइम में। इलेक्शन के टाइम पे? तो हमने कोई वादा तो नहीं कर लिया था? नहीं, मोदी जी के लिए हमने कहा था कि आपने मोदी जी के लिए कुछ कहा था? हाँ, तो क्या कहा था आपने मोदी जी के लिए? कि वो 100% आएंगे। तो आप ज्योतिषी हैं क्या? आप ज्योतिषी हैं? नहीं, ज्योतिषी नहीं है, लेकिन मुझे लग जाता जैसे कि हाँ ये। देखिए, बड़े बड़े जो ज्योतिषी इस फील्ड में थे ना, जो भविष्यवाणी करते थे, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बना ली और बड़ी बड़ी कंपनियां बना के चुनाव भी लड़ गए, है ना? तो आपकी तो भविष्यवाणी बिल्कुल 100% सही बैठती है। क्या नाम है आपका? मेरा उषा अग्रवाल। उषा अग्रवाल जी, क्या काम करती हैं आप? मैं ऐसे तो सोशल वर्कर हूँ। हाँ। और आपका दिमाग में समझ गया, सोशल वर्कर वाला उधर ही दिमाग लगाता है। चुनाव लड़ने का मूड तो नहीं है? शायद हो सकता है। भगवान ने हमको भी गिफ्ट दिया है, ऐसे ही नहीं कुछ कहा होगा इन्होंने। जी नमस्ते सर। हाँ, आगे आइए। क्या नाम है साहब? मेरा नाम गौरव पांडे है। गौरव पांडे जी, क्या काम करते हैं गौरव जी? मैं यहाँ पे ट्रैवल ट्रेड में हूँ। ट्रैवल एंड ट्रेड में? तो वाराणसी में तो बहुत सारे लोग आते हैं और बिजनेस भी बहुत अच्छा है ट्रैवल एंड ट्रेड का। इनबाउंड और डोमेस्टिक बहुत अच्छा है यहाँ। अच्छा, डोमेस्टिक भी और इनबाउंड भी। और जी, मोदी जी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे बहुत से मतलब नई प्रॉपर्टीज, नई तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से बहुत ग्रोथ हुई है। टूरिज्म जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ हुआ है। अरे साहब, मुझे याद है 31 दिसंबर पिछले साल का जगह ही नहीं थी। ये बात सच है क्या सर? बिल्कुल। बनारस हम लोग का पीपली लाइव बन चुका है। अच्छा। हम लोग जो यहाँ पे लोकल रहते हैं, हाँ। अगर कोई आदमी हमको साल भर में फोन नहीं किया और फोन करता है तो मैं सीधे फोन उठाते बोलता हूँ, भाई 2 डे आइटनरी भेजो कि 3 डे आइटनरी, प्लेसेस टू ईट, प्लेसेस टू शॉप, सब व्हाट्सएप में लिस्ट पड़ी हुई है। मतलब इतने लोग विजिटर्स हैं, तो आपका ट्रेड और आपका बिजनेस बढ़िया कर रहा है, ग्रोथ अच्छी। और भी सिटीज को और भी स्टेट्स को हमने पीछे कर दिया। पीछे कर दिया है आपने, यकीनन पीछे कर दिया। लोग जो विजिटर्स हैं वो बहुत सारे आ रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं 2047 के बाबत? इकोनॉमी हमारी लोकली बनारस में बूस्ट हुई है, ठीक है। हाँ। और हम ये चाहते हैं 2047 में हाँ। हम लोग जो है वो किसी कंट्री पर डिपेंड ना रहें सर। वाह। किसी कंट्री पे, किसी भी जीडीपी पे, किसी की और इकोनॉमी को देख के, चाहे यूरोपियन हो चाहे यूएस हो, किसी पे कोई हमारे तरफ देख ना सके। सेल्फ डिपेंडेंट होना है हमें। वाह, क्या बात है यार, बहुत अच्छा। उसके लिए हमें किसी गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है सर। वाह, बहुत अच्छी। नहीं सर कि हमें आपके जो बिजनेस है उसमें कितने लोग काम करते हैं? सर हमारे बिजनेस में सर देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत लोग एसोसिएटेड हैं। हाँ। ठीक है, लाइक अगर डायरेक्टली सर ड्राइवर भी हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बताइए। कितने, मतलब 6% की इकोनॉमी है। नहीं, आपके बिजनेस में कितने लोग आपके बिजनेस में अपने वाले में? मेरे बिजनेस में मतलब मैं एज ए दूसरे के एम्प्लॉय हूँ। हाँ। तो मेरे यहाँ करीब 15 to 17 लोग हैं। 15 to 17 लोग हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था चेहरे पे पसीना आ रहा है। चेहरे पे पसीना इसलिए आ रहा है कि जरूरी है, ये मेरा काम है और ईमानदारी से अगर किया गया है तो पसीना आना चाहिए सर। 2047 तक हम वर्ल्ड में नंबर 1 होंगे और हमारा कोई जो है मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नहीं, एक बात तो बताइए, अंदर आइए, आप जरा अंदर आइए।
ऐसा आदमी मिला मुझे, ढूंढा ही करता हूं मैं ऐसे आदमी को। आइए गुरुजी आइए, क्या नाम है सर आपका? क्या काम करते हैं मौर्य साहब? मैं पहले कारपोरेट में था, अब मेरा पहले आप कॉर्पोरेट में थे? कारपोरेट कंपनियों में था। और अब मेरा अपना बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का है बिजनेस, बहुत अच्छा चल रहा होगा? ठीक चल रहा सर। ठीक चल रहा, अच्छा तो क्यों बताएंगे आप? ईमानदारी से काम करेंगे ठीक चलेगा। हाँ हाँ, तो कौन हम इनकम टैक्स वाले हैं जो आपसे हम ऐसा पूछ रहे हैं? मुझे ये बताइए कि आपको कैसे लगता है कि 2047 में हम नंबर 1 होंगे? सर एक तो हमारी यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, दूसरा हमारा ग्रोथ रेट अच्छा है, ग्रोथ रेट अच्छा है, और हमारे यहाँ स्किल डेवलप हो रहा है। हाँ, हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। हाँ। हमारे यहाँ आईटी सेक्टर बूम पे लेकिन है। एक चीज बताइए, विपक्ष तो बहुत सारे सवाल कहता है। सर वो विपक्ष की बात मत करिए, राजनीति की बात है। विपक्ष की बात मत करिए, वो राजनीति की बात है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कार्तिक शर्मा है। कार्तिक शर्मा, क्या काम करते हैं आप? सर मैं शायर हूँ। शायर है? ओ, अंदर आइए भैया। शायर और कविता और कवि वालों को बाहर नहीं खड़ा करते हैं, ये तहजीब के खिलाफ है। जी आइए जनाब, तो कोई शेर सुनाए, या तरन्नुम में पढ़ेंगे या तहत में? तहत में। चलिए साहब, वो भी बढ़िया, वो अच्छा है। हाँ जी। ये जो खामोशी है, ये जो खामोशी है, ये जो खामोशी है, चिड़िया की जबान पर, चिड़िया की जबान पर। ये जो खामोशी है चिड़िया की जबान पर, तीर लेके कोई खड़ा है क्या मचान पर? ओए ओए, क्या बात है माशाल्लाह, क्या बात है, क्या शेर है, फिर से पढ़िए इसको। ये जो खामोशी है चिड़िया की जबान पर, तीर लेके कोई खड़ा है मचान पर। और मैं हिमाचल से आता हूँ, मुझे कुल्लू से देख लिया। हाँ जी। तो हिमाचल के लिए शेर है कि बारिशों से इश्क बेमानी लगा। वाह। बारिशों से इश्क बेमानी लगा, जब नजर में मेरे आए ढहते मकान पर। जब नजर में आए, जब बारिशों से इश्क बेमानी लगा, बारिशों से इश्क बेमानी लगा, जब नजर मेरी पड़ी ढहते मकान पर। क्या बात है, जब नजर मेरी पड़ी। बहुत अच्छा लिखते हैं भाई आप, बहुत जहां से आप आते हैं, यकीनन आप हिमाचल से आते हैं तो आप यकीनन आपकी नजर जो है बड़ी माइक्रो लेवल की है, और शायर तो ऐसा ही होता है। आप ऐसे ही लिखते रहें, बहुत अच्छा लिखते रहें, इंस्पायर करते रहें लोगों को। आपको कुछ कहना है 2047 के बाबत? 2047 में मैं चाहता हूं कि इस देश में जो अच्छे राइटर्स हैं उसकी बड़ी कमी है। हाँ। तो अच्छे राइटर्स हो जाएं 47 तक। हाँ। मतलब हर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन बढ़े राइटर्स की। हाँ। हाँ। ये जो अपने अपने क्षेत्र के लोग हैं वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मैं